अब ये लोगों की समझ में नहीं आता, अब ये
ये हुक्मा, ये गिरिया मातम, ये तबरुकात, ये आला खाने की आरइश और रिवाइश, ये इमाम बारों में नवासाई, ये सियाह लिबास, ये नालो शेवन क्यों समझ में नहीं आता। आप रोते हैं, उधर से कहा जाता आप रोते हैं, हम नहीं रोते। तुम क्या रोगे? एक बार रोए थे, ऐसी डांट पड़ी कि कोशिश करते हैं बेचारे, वो ऐसे ही है बेचारा, ये है आपके सामने। आप रोकते हम नहीं रोकते, आप मतलब करते हम नहीं करते, आप जुलूस निकालते हम नहीं। वजह क्या है? तो आपने गौर किया होगा कि सड़क पर दो ट्रैक होते हैं, एक आने वाला एक जाने वाला। आप अपने ऑफिस के लिए निकले, अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, आगे कोई बाइक से सवार जा रहा है, अचानक उस बाइक वाले पर किसी ने फायरिंग की, मरा नहीं मगर बेचारा गिरा। आप उसे जानते नहीं हैं, आप उसे पहचानते नहीं हैं, आपको कौम कबीला मालूम नहीं है, लेकिन आप फौरन गाड़ी किनारे लगाएंगे, उसके पास आएंगे, उसे सहारा देंगे, उसके हक में बात करेंगे। और आप अकेले नहीं आएंगे, आपके ट्रैक के कई लोग आ गए, जबकि नहीं जानते, इधर से कई लोग पहुंच गए, अपोजिट ट्रैक से कोई ना आया, जबकि दरमियान में एक डिवाइडर है, उनकी नजरें
नीसम ने अली को देखा, अपनी सीट छोड़ दी, इसलिए कि सच्चे सहाबी की यह पहचान है कि अली को देखकर अपनी सीट छोड़ दे। मौला बैठ गए। अब वो एक मुनाफिक था, पूरा वाकया आपका सुना हुआ, मेरे साथ चलिएगा नतीजे के लिए। एक मुनाफिक है ज़ौजा मोमिना, उसने देखा अली बैठे हुए दुकान पर, आया बहुत पुराना, आपका हजारों बार का सुना हुआ वाकया पढ़ रहा, जिसे अक्सरों में लाके पढ़ते रहते और मवादी लाके नहीं पढ़ते, जिसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं भी मवादी हूं। आया, आने के बाद दिरहम दिया, खजूरें ली, चला गया। घर पहुंचा, जब तक खजूर हाथ में है ये मुस्कुरा रहा है, ज़ौजा खामोश है। जब खजूर दहेज में पहुंची ये मुस्कुरा रहा है, ज़ौजा खामोश है। लेकिन जब खजूर यहां से यहां पहुंची, अब ज़ौजा मुस्कुरा रही है, ये खामोश है। धंधे में फर्स्ट डील बहुत अहम होती है। हमारे यूपी की जबान में अगर बोहनी गड़बड़ हो जाए तो दिन भर का धंधा गया। जनाब नीसम आए, क्या सरकार खैरियत? कहाँ एक गहडाया था, एक खरीदार आया था, ये दिन हम ले गया है, खजूरें ले गया। कहा हम तो लुट गए। कहा क्यों? कहा दिरहम खोटा है। कहा अगर दिरहम खोटा है तो खजूर कड़वी होती। उसने दहन से खजूर आगे बढ़ाई, यहां पहुंची, अटक गई, ना आगे जाती है ना पलटती है। हालत इसकी है, हुकूमत अली की चल रही है। आप मुझे बताएं कि क्या इसने इससे पहले खजूरें न खाई होगी? बहुत तवज्जो सुनिए, मैं क्या पढ़ रहा हूं। इससे पहले खजूरें खाई होगी और अब तो खजूर खाते ही रहते हैं। तो इस खजूर में क्या था? अपनी हालत, अपनी लाई खजूर, मगर हुक्म किसका चल रहा है? अली का। लोग कहते फला हुक्म नहीं चले, फला नहीं चले, फला नहीं चले। हमें किसमें दम है जो अली के हुक्म पर न चले? वो चलाने पा जाए तो सबको चला दे, मगर अली ने कहा मेरा हुक्म इतना सस्ता नहीं है कि जिसको मैं हर एक के हवाले कर दूं, जो पाक होंगे उन्हें दूंगा। अब क्या हुआ? अटक गई। इसका मतलब अपनी मर्जी से अपना गला न चला पाया, इसलिए कि अली ने न चाहा। हुकूमत कहा कि हुकूमत कहा कि यहाँ नहलो अक़रबो मिन हब्लिल वरीद, पहुंचे नहीं, यहाँ मैं आपको ले गया, आपको बल होगा जो मुझे आगे जाना है। यहाँ हुकूमत की, इसका मतलब जब जब जहाँ जहाँ अली चाह ले, जिस पर चाह ले हुकूमत कर ले। सबूत दूं, आप इस्तिखारा देखते हैं, इस्तिखारा देखते हैं या नहीं देखते? इस्तिखारे में क्या करते हैं आप? क्या 3 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा दुआ इस्तिखारा, फिर 3 मरतबा दुरूद, उसके बाद अपने हाथ से दाने लेते हैं। किसके हाथ से? का अपने हाथ से। यही हाथ गुनाह भी करता है, लेकिन अब इस्तिखारे में ये उतने दाने नहीं देता जितने हम चाहे, जितने वो चाहता है उतने दाने आते हैं। और चले जहां मैं आपको ले गया, हमारा हाथ हमारी मर्जी से नहीं चलता। ये क्यों? कि ये जब 3 मरतबा दुरूद पढ़ी है, उसका असर है कि
लेकिन असले मजलिस है जिक्र विलायत। कुछ लोग भी पढ़ते हैं और कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि मजलिस में मजलिस कहाँ है। पहुंचे नहीं यहाँ मैं आपको ले गया। मजलिस में मजलिस ढूंढो ताकि असली मजलिस मिले। और अगर जाकिर का कोई जुमला पसंद आए तो दाद दीजिए, जबरदस्ती न दीजिए। कुछ लोग बेचारे बोलना चाहते हैं मगर वो शर्म में नहीं बोलते। इधर वाले क्या सोचेंगे कि इनकी ज्यादा समझ में आ रहा है, उधर वाले क्या सोचेंगे कि ज्यादा समझ में आ रहा। मैं तुम मजलिस में बैठे हो, तुम घर उठा के चक्कर में क्यों पड़े हो? कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते और कुछ लोग मजमे में इसलिए नहीं बोलते कि ये वाह वाह करना ये छोटों का काम है, माशाअल्लाह ये जाहिलों का काम है, मामूली लोगों का काम है। हम हैं पढ़े लिखे, हम हैं शेख, हम हैं
जनाब मौला कायनात ने कहा कि अगर दिरहम खोटा है तो खजूर कर दी। इसका मतलब खजूर में कोई खामी नहीं है, जैसी उजरत होगी वैसी बन जाएगी। जैसी उजरत होगी वैसी बन जाएगी।
नबी से कहो उस वक्त सज्जे से सर न उठाए। ये जिब्रील की क्या जरूरत, ये जिब्रील की क्या जरूरत, नबी जो चाहे करे। कहा अगर ऐसे ही ये सजदे में रहे तो लोग कहेंगे नवासे की मोहब्बत थी। जिब्रील आके बताएंगे नवासे की मोहब्बत नहीं थी, उसकी हुकूमत थी। उसका हुक्म था उस वक्त सज्जे से सर न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से उतर न जाए। ये तो सुनते हैं। अच्छा सुनिए, हम पर नमाज कब वाजिब, पैदाइश से वाजिब या बुलूग से वाजिब? अब कुछ लोग कहते हैं गमे हुसैन मनाओ मगर नमाज के साथ। हाँ बेशक जो गमे हुसैन नमाज के साथ न मनाए वो गलत है। सुनिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। जो मातम हुसैन करे और अजमत नमाज का मुखालिफ हो वो अज़ादार नहीं हो सकता। अगर मुखालिफ नमाज है तो अज़ादार नहीं हो सकता। मगर मुझे इस मिसरे से गुरेज है कि गमे हुसैन और नमाज साथ साथ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि गमे हुसैन और नमाज साथ साथ। इसलिए कि बच्चा नमाज पढ़ता है समझदार होकर, माता भूले नहीं होता। चलने फिरने लगे तो बाप मस्जिद ले जाए, मगर माता ये झूले में होगा। भाई ये झूले में क्यों होगा? क्या ईसा को देखो, आए 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 ये झूले में क्यों? क्या ईसा को देखो, अपनी माँ की तहारत की गवाही कहाँ दी?
40 साल के हुए पागल हो गए, अब नमाज है जब बताए मेरी नमाज मुझपर है कि नहीं, तो जवाब ये मिलेगा कि अगर पागल हो गए तो अब नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, कुछ नहीं है कि नहीं। इसीलिए पागल आपको मस्जिद में नहीं दिखेगा। अटक गया अब बीच रमजान में दोपहर में 12 बजे जहां चाहे खा ले, आप रोकेंगे ये पूरी दाढ़ी और 12 बजे खड़ा होकर खा रहा आने दो, हम मेरे साथ लगे उस वक्त देखिए दोपहर में खा रहा है, कहाँ नहीं उस पर होगा नहीं, अरे प्रसाद हमसे बेहतर उसको खाते हुए देख रहे, मना भी नहीं करते, तब आता ही मंजिल। तो पागल हुए नमाज गई, पागल हुए रोजा गया, पागल हुए हज गया, पागल ना नमाज पढ़ता मिलेगा, ना रोजा रखता मिलेगा, ना हज करता मिलेगा, मगर मजलिस में नारा वैसे ही लगाएगा। अच्छा अगर ये चालू हो ये बंद हो जाए, इसका मतलब नमाज नहीं बताएगी कि जिंदा है, मातम बताएगा कि जिंदा है, मातम बताएगा कि जिंदगी है। सुनिए, हमारे ऊपर नमाज बुलूग से वाजिब, आप पर नमाज बुलूग से वाजिब, और हमारे ये बुलूग से क्यों वाजिब? क्या जब पैदा हुए तो इसका अल्लाह नहीं था? अरे अल्लाह तो था, तो बुलूग से क्यों वाजिब? का नमाज का ताल्लुक है शऊर से, जिसके पास जब से शऊर है, जिसके पास जब से शऊर है उस पर तब से नमाज वाजिब। मगर घबराइएगा नहीं, कल मैं पढ़ चुका हूं कि हम पर नमाज वाजिब, अली नमाज पर वाजिब। तो गलत नहीं नमाज पढ़ जाइएगा, लिहाजा मैं वजाहत करने जा रहा हूं, मगर गलत नहीं पढ़ पाइएगा। जिसके पास जब से शऊर है उस पर तब से नमाज वाजिब, यही हुआ ना? अच्छा तो आपके बता दिया अगर यही शर्त है कि जिसके पास जब से शऊर, उसका ताल्लुक तब से नमाज से, तो जैसे हमको शऊर बुलूग से मिलता है, क्या इनको भी शऊर बुलूग से मिलता है? नहीं, हम आए तो बेशऊर, ये आए तो बाशऊर, जो कि बेशऊर 4 आसमानी किताबों
है जब से शऊर हो। नमाज तब से वाजिब है जब से शऊर हो। तो जिसके पास जब से शऊर, उस पर तब से नमाज वाजिब। ठीक है, यही है ना। जब ये बात तय, तो फिर ऐसी सूरत में हुसैन को नमाज पढ़ना चाहिए, क्या इबादत पाना चाहिए।
रूहानी या जिस्मानी, और उसके बाद ये भी है कि जूते भी गए रूह ना रहे रहती है, पुरानी दलील है। सरकार मैं आपको बताती पढ़ रहा था, उसमें रिवायत हुई कि जो शिक्षक आया नबी के पास, आपका जानशीन कौन? सरकार ने फरमाया वो काशिफुन्नाल। क्या वो है क्या? वो काशिफुन्नाल मेरा जानशीन। काशिफुन्नाल मींस नालैन में टांका लगाने वाला। अब पहले वो सुने जिन्हें नहीं पता कि नबी के नालैन की अजमत क्या है। लेकिन जब पढ़ी ये रिवायत तो खुदा माफ करे, जब पढ़ी ये रिवायत तो झटका मुझे नहीं लगा। है तो नबूवत की नालैन, मगर अली के हाथ में, अली वाले को झटका लगेगा ये तय। इसलिए वो खैबर, खंदक, बद्र, हुनैन, सिफीन, नहरवान, नालैन में टाका भी नहीं लगा। बस हर आदमी का अपना ही काम होता है। ये इनको नालैन क्यों? तो या तो ये मान लीजिए कि पूरी सहाबियत में किसी में नबी को इतना भरोसा भी नहीं था कि जूता क्या कर रहे हो? बड़ा दे रहे हो। ये नहीं कहा कि खजूर खा रहा हूं, का सरकार आपकी जूतियां खा रहा हूं। आपकी जूतियां खा रहा हूं। नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बेटा जिसकी किस्मत में जो होता है वही खाता है। तो नालैन या अली को कभी कोई और टाका क्यों नहीं लगा इसमें? वजह क्या है? जब मैंने बहुत सोचा और मुझे किसी किताब में जवाब न मिला तो मैंने सरी के पास भीख मांगी। मुझे जवाब मिला वो ये था कि कौसर रिजवी नालैन में कोई भी टाका लगा देता अगर ये जूते यही रहने होते। मैं क्या पढ़ रहा हूं? अगर ये नालैन यही रहनी होती तो टाका कोई भी लगा देता। नालैन जानी थी मेराज पर, नालैन जानी थी मेराज पर। जब तक अली टाक नहीं देगा मेराज नहीं होगी। तो तस्लीम करो जिसे अली टाक दे वो मेराज पे चला जाए, जिसे अली काट दे। एक सलाम है मोहम्मद। तो ये है मामला। मेराज पे गए, वो जब वहां गए तो कहा मेरे हबीब हमने बुलाया, हमारे पास आए हो, हमारे अभी से बातें करो। हमने बुलाया, हमारे पास आए हो, हमारे अली से बातें करो। तो मेराज क्या है? मेराज क्या है?
बाद लाश नमाज पढ़े, चाहे जैसे सुने मेरा कलमा उसकी मर्जी। मैंने किसी नमाजी को सरकार के साथ मैंने किसी नमाजी को नहीं देखा कि मर के उसकी लाश नमाज पढ़े, मगर मैंने अज़ादार को देखा है कि मर के भी वो अज़ादार रहा, रोया, मजलिस पढ़े, मगर मैंने देखा कि उसकी लाश ने मातम किया, सैयदा के लाल आंसू बहाए, आजादारी की। मशहूर वाक़या है, खलीफुल ईमान अल्लाह मकामहू पढ़ा करते थे, आप उससे बेहतर जानते हैं। तब कि जब वो हैदराबाद का सेठ नौहा पसंद आया, तब भाई ये नौहा हमेशा के पढ़ते रहना, परेशान हुआ, उसका भी मांगा, मिल गया, कब वापस न करना, बस जब मैं मर जाऊँ तो मेरे लाशे व मेरे जनाजे नौहा पढ़ देना। इंतकाल हो गया, नौहा खान पहुँचा, तैयारी है कि तदफीन होगी। अचानक वसीयत के मुताबिक नौहा शुरू किया कि खून बरसा, मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा। इधर ये नौहा पढ़ा, पहला मिसरा नौहे का पढ़ा, लाश की आंखों से आंसू बेटों ने देखा, ऐसा लगता है मेरा पापा जिंदा। गुस्ल दिया जा चुका, कफन बिठाया जा चुका, मगर लाश की आंख से आंसू चले। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने आके नब्ज देखी, बेटों से कहा नहीं, कई घंटे हो चुके, इनका इंतकाल हो चुका है, अब ये जिंदा नहीं है। कहा अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या इसकी लाश भी रोती है? कहा नहीं, लाश नहीं रोती। डॉक्टर साहब ये लाश है या जिंदगी है? कहा नहीं, ये लाश है। हैसियत माहिर जिसमें इंसानी ये कह रहा हूँ कि यह मर चुका है। क्या लाश रोती तो नहीं? कहा नहीं। नौहा खान से कहा नौहा शुरू करो, फिर उसने नौहा शुरू किया, खून बरसा, मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। लाश ने गिरना शुरू किया। अब डॉक्टर ने आंसू देखे, भाई मैं मजबूर हूँ, मैं मानूर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने ये सुना है कि इंसान की आत्मा भी होती है, इंसान की रूह भी होती है, जो बदन छोड़ जाती है। तो अब मुझसे इतना सुन लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नौहे में मरने वाले की रूह है। क्या सुनाया बताओ, हमारी जिंदगी मातम हुसैन, हमारी जिंदगी नौहे हुसैन, हमारी जिंदगी मजलिस हुसैन। मर जाए मगर ये दौलत न छोड़ेंगे। इसीलिए हमने देखा कि किसी सहाबी ने नबी से ये नहीं कहा, और किसी सहाबी से नबी ने नहीं कहा कि मरने के बाद तुम हुसैन के पद में शरीक हो, मरने के बाद तुम नमाज में शरीक हो, नमाज पढ़ोगे। मगर हमने देखा कि नबी ने वादा किया कि आज तो मर जाओगे, मगर जब सैयदा का नाम करबला में पुकारेगा तो जाओगे। किताब का नाम बहूरुल हुम्मा। अगर किसी को लगता है कि ये रिवायत सही है तो बाद में मिले बहूरुल हुम्मा में रिवायत मिल जाएगी। और कोई भी मसाइल की ऐसी रिवायत के जिसमें कोई तौहीद न होती हो, बल्कि आंसू निकलते हो, पढ़ सकते हो, बशर्ते कि इनकी अहानत न हो। इसलिए कि जो इतने भी असबाब तुमने मुरतब किए हैं, ये फकत रोने के लिए। तो जिस जाविये से हुसैन को आंसू निकल आए, खुदा की कसम बड़ा कीमती है आंसू, बड़ा कीमती, चाह भी नहीं निकलते। बस ये बारगाह वो है कि जहाँ आंसू छलकते हैं। सुनो, नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, जिक्र शहादत हुसैन बयान किया, उसके बाद क्रिया किया, फिर नबी खड़े हो गए, खड़े होकर दोनों हाथ बुलंद किए और कहा खुशा नसीब उसका
कभी बच्चों के छूटने की बिना करो रहे। एक जुमला कहना सरकार ये असबाब नहीं है, या फिर लोग क्यों रहे हो, सरकार एक तमन्ना दिल में रह गई, वो तमन्ना लेके मैं दुनिया से जा रहा हूँ, क्या वो तमन्ना क्या है जो रह गई? क्या एक दिन आपने शहादत हुसैन बयान शहादत हुसैन बयान की थी और इसके बाद आपने हाथ बुलंद किए थे, बुलंद करके कहा था कि खुशा नसीब उसका जो मेरे हुसैन के काम आए। सरकार मैंने कभी आपको इस तरह दुआ देते नहीं देखा, बस मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश मेरी जिंदगी वफा करे
मातमदारान हजरात का साया सलामत इन सब के क़ुव्वत बाजू में इजाफा हो। अंजमन के मेंबरान को मज़ीद तक़वियत और तौफ़ीक़ अता फरमा। इससे बेहतर तौर पर ये सफ़े रज़ाए हुसैन बिछा सके। माबूद वारिस हज़रत इब्न फ़खूर में ताबीर फरमा। हम उनके ग़ुलामों का नालैन बरकरार करा। मोमिन आफ़ज़ा की खिदमत में ये इल्तिमास है कि एक जवान ग़ुलाम शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के जो जुलूस या शबेदारी में शिरकत के लिए गया था, वारसी में ज़ख्मी हुआ। मातम के अलग अलग ज़ाविये होते हैं, कब किसे कौन सी तौफ़ीक़ मिल जाए ये हुसैन की माँ जाने। उस बच्चे के हमने दुआ दीजिएगा कि उसे शिफा नसीब हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ व अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि